अब आपके सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 15। अगेन सिर्फ प्लस का फर्क था, इससे पहले प्लस था अब माइनस है, और यहाँ 7 था, यहाँ प्लस था, अब यहाँ माइनस है और यहाँ 11 है। आसान सवाल है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जल्दी से सॉल्व होने वाला सवाल है ये। सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखना है जो चीज़ आपको गिवन है वो आपके पास है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 11। जो चीज़ आपको फाइंड करनी है वो आपके पास है x3 माइनस 1/x3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसका सोल्यूशन बनाते हैं। उससे पहले आप ये सोच लें कि आप यहाँ पर किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो आपने गिवन जो है उसको दोबारा लिखना है x माइनस 1/x इक्वल टू 11, और फिर यहाँ पर आपने लिखना है टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। कोई मुझे बता सकता है कि मैं क्यूब क्यों ले रहा हूं, मैं स्क्वायर क्यों नहीं ले रहा? कोई बता सकता है मुझे? मैं बताता हूं। यहां जब है ही क्यूब तो मैं स्क्वायर लेकर क्या करूंगा, है ना? मुझे तो क्यूब ही लेना होगा, इसलिए मैंने क्यूब लिया। तो यहाँ पर x माइनस 1/x इज इक्वल टू 11 बच्चों। इसके ऊपर भी आप क्यूब लगा दो, इसके ऊपर भी आप क्यूब लगा दो, क्योंकि आप क्यूब या कोई भी पावर आप ले सकते हो। तो इसके बाद पहले तो यहाँ हम पार्टीशन बना देते हैं बच्चों। ये बन गया पार्टीशन, ठीक है। लेकिन ये लाइन जो है वो सीधी नहीं बनी, तो पहले कोशिश करेंगे ये लाइन सीधी बन जाए। चलें, थोड़ी बेहतर हो गई है। अब यहाँ पर आपके पास जो है कि इसको आप नाम दोगे a और इसे आप नाम दोगे b, तो ये हो जाएगा एक फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब, जो बराबर है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। वैल्यू पुट करनी है बच्चों और कुछ भी नहीं, लेकिन एक चीज देख लें, a माइनस बी का होल क्यूब और ये x माइनस 1/x का होल क्यूब, इसको a नाम दिया, इसको b नाम दिया। इसका मतलब ये तो नहीं लिखने वाले अब यहाँ पे, क्योंकि ये इसके बराबर है, तो हम इसको लिखेंगे उसकी जगह पे। तो यहाँ पे हम जगह छोड़ देंगे, a की जगह छोड़ दी, क्यूब आ गया, माइनस b की जगह छोड़ दी, क्यूब आ गया, माइनस 3ab फिर a माइनस b इज इक्वल टू 11 के ऊपर आपने क्यूब लगाया है ना। तो जहां तक मुझे याद है 11 का क्यूब क्या था, 1331 था शायद, देख लेते हैं। यस 1331, तो यहाँ पर आ जाएगा 1331। 11 का क्यूब, a की जगह यहाँ पर x, b की जगह 1/x, x 1/x, x 1/x। ठीक है बच्चों, यहाँ इसके बाद आपने क्या करना है कि ये x के ऊपर पावर लगा दो, ब्रैकेट हटा दो। 1 पे पावर लगाओगे तो आंसर 1 आएगा, x पे लगा दो 3 हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, और आप जानते हैं कि x माइनस 1/x 11 के बराबर है, यहाँ 11 आ जाएगा, 13 31। यहाँ तक क्लियर है आपको? x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ये माइनस प्लस माइनस 3 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 33 आएगा, और ये 13 31 आएगा। क्लियर यहाँ तक? आपको ये माइनस का जो वैल्यू नजर आ रहा है 33, ये इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाकर प्लस का 33 हो जाएगा। और अब आपको 1331 में 33 को जमा करना है, तो जो मेरे पास आंसर बन रहा है मैं आपको भी बता देता हूं, वो आंसर है 1364। देखिए बच्चों, ये आपका सवाल था जिसका आंसर आया 1364। मैं आंसर को वेरीफाई करता हूं कि ठीक आया कि नहीं। जी आंसर बिल्कुल ठीक आया है। अब जल्दी से चलते हैं इसके अगले सवाल की तरफ। तो ये जो सवाल आपके सामने है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, इस सवाल में आपने एक नई चीज सीखनी है जिसमें आपको फॉर्मूला, एक किस्म से फॉर्मूला दिया हुआ है ये, ठीक है। आपने इसको फॉर्मूले के अंदर सेटिस्फाई करवाना है, देन इसकी जगह पे आपने यानी लेफ्ट हैंड साइड की जगह राइट हैंड साइड को लिखना है। समझ में नहीं आया ना? अभी मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि लेट्स सपोज आप जो है ना इसको नाम दे दो a और इसे नाम दे दो b, तो ये हो गया a प्लस बी। ओके, तो a प्लस बी हो गया, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर इस तरीके से आपको उस वक्त तक समझ नहीं आएगा जब तक आप फार्मूला नहीं लगा दोगे। तो यहाँ मैं सबसे पहले फार्मूला लगाऊंगा, जो कि क्योंकि इस प्लस की वजह से मैं प्लस का फार्मूला लगाऊंगा, और यहाँ पर जो फार्मूला आपको आना चाहिए वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो बराबर होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बच्चों ये फार्मूला आपने लगाना है इस सवाल के लिए, क्योंकि देखो ये एक ब्रैकेट छोटी दो आइटम के साथ, दो टर्म्स के साथ, और ये ब्रैकेट तीन टर्म के साथ, बिल्कुल 1 2 3 काउंट करो तो 1 2 3 1 2 1 2, बिल्कुल सवाल और फॉर्मूला सेम हो रहा है। तो आप ये जो सवाल मैं सिखाने जा रहा हूँ बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन बच्चों को काफ़ी परेशान भी करता है क्योंकि समझ में नहीं आता, लेकिन आज समझ में आपको आ जाएगा। बस आपने जैसे मैं करूँ वैसे आपने फॉलो करना है मुझे। तो सबसे पहले आप जो है ये ए नज़र आ रहा है आपको, ए मैंने किसको असाइन किया है कि 3/2 बी ए के बराबर है। तो यहाँ इसकी जगह इसको नहीं लिखना आपने फिलहाल, पहले आपने ये प्रूफ करना है कि हाँ वाकईतन यही फार्मूला लगेगा, पहले आपने ये प्रूफ करके दिखाना है। ए की जगह पे आप लगाओगे 3/2b प्लस 2/3b। पहले आपने यहाँ लगा दिया, बी की जगह आपने ये बी लिख दिया वैल्यू, ए की जगह ये वैल्यू लिख दी। अब यहाँ पर आपको एक और काम सीखना है, जैसे ए के ऊपर स्क्वायर नज़र आ रहा है बच्चों, तो आप पहले ए के ऊपर स्क्वायर लिखो, लेकिन ए की वैल्यू अभी आपको मालूम नहीं है, मत लिखो, ए मत लिखो, जगह खाली छोड़ दो। फिर ए और बी लिखो, जगह खाली छोड़ दो। फिर बी स्क्वायर लिखो, जगह खाली छोड़ दो। ए आपको मालूम है 3/2 आपके पास ए है, 2/3b आपके पास b की वैल्यू है। तो अच्छा यहाँ पर ये b है, सही है b, और ये हो गया a स्क्वायर माइनस ए बी। अच्छा यहाँ a की वैल्यू आएगी बच्चों, a आपके पास है 3/2b, और फिर यहाँ पर आएगा b की वैल्यू जो कि है 2/3b, और फिर यहाँ पर भी यही आएगा 2/3b। इस तरीके से आपने बिल्कुल इत्मीनान सुकून से सबसे पहले वैल्यू को पुट करना है। वैल्यू आपने सही से पुट करनी है बच्चों, उसके बाद काम कोई नहीं है, उसके बाद काम आसान है। अगर आप देखो तो ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, हो गई सेटिस्फाई। यहाँ आ जाओ, यहाँ देखो 3 का स्क्वायर, अगर ये स्क्वायर 3 पे लगाओगे तो 9 आएगा, हो गया सेटिस्फाई। अगर ये स्क्वायर बी पे लगाओगे तो बी स्क्वायर आएगा, हो गया सेटिस्फाई। अगर ये स्क्वायर 2 पे लगाओगे तो 4 आएगा, लो भाई 4। ये पूरी ए की वैल्यू पूरी बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है। यहाँ आ जाओ, 2 से 2 कैंसिल करो, 3 से 3 कैंसिल करो, b से b कैंसिल करो, ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस के साथ यहाँ क्या बचेगा 1, लो भाई ये रहा -1, हो गया सेटिस्फाई। 2 के ऊपर 2 मतलब 4, ये रहा। 3 के ऊपर 2 मतलब 9, ये रहा। b के ऊपर 2 मतलब b स्क्वायर, ये रहा। इट्स मीन दैट कि ये पूरी की पूरा सवाल फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप सिंपली इसकी जगह लिखेंगे, राइट हैंड की जगह लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए की वैल्यू आपके पास क्या थी 3/2b, और ये है 2/3b। ठीक हो गया। 3 का क्यूब, अब 3 का क्यूब आपको पता होना चाहिए, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 3 का क्यूब होगा 27। जब ये b पे लगाओगे तो ये आएगा b क्यूब, और 2 पे लगाओगे तो 2 का होता है 8, 2 का क्यूब 8, ये वाला क्यूब लगेगा। फिर डिवाइड में ये 3 के ऊपर लगेगा 27, और b के क्यूब लगेगा तो b क्यूब। ये बच्चों आपका प्रोडक्ट का आंसर है। बस आपने फॉर्मूले के साथ इसको सेटिस्फाई करवाना है और उसकी लेफ्ट हैंड साइड में सवाल को लिख देना है। ओके बच्चों, ये पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 समझ में आ गया, पहली बात अगर समझ में आ गया तो ठीक है, ये आप कर लोगे। अगर वो पार्ट 1 समझ में नहीं आया तो ये समझ लो, ये आ जाएगा तो समझो वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले इसको असाइन करना है कि आपके लिए ये है ए और ये आपके लिए बी। तो सबसे पहले आपने ए की वैल्यू और बी की वैल्यू को असाइन कर लिया।
यहाँ पे आप लिख दो सोल्व। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिखो फॉर्मूला। देखो ये प्लस है ना, a प्लस बी, आप यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला लगाओ जो कि होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब जो बराबर होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बच्चों ये फॉर्मूला आपने देख लिया, ये फॉर्मूला लगाना है। उसके बाद आपने सबसे पहले ये प्रूफ करवाना है, ये सेटिस्फाई करवाना है कि यही सवाल यही फॉर्मूले में आएगा, मींस ये फॉर्मूला ही लगेगा इस सवाल में। उसको प्रूफ कराने का तरीका ये है कि आप ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड है इसे मत लिखो, राइट हैंड साइड की शक्ल का सवाल है तो राइट हैंड साइड में वैल्यू को पुट करो। ए की जगह पुट करोगे ये, बी की जगह पुट करोगे ये। ए आपके पास है 7 y की पावर 2 9 प्लस ये बी के पास जगह आपके पास है 9 7y स्क्वायर। यहां तक क्लियर है बच्चों? उसके बाद बच्चों आप यहां पे a स्क्वायर ये वाला माइनस ए बी ये दोनों प्लस बी स्क्वायर ये बच्चों यहाँ पे आप इनकी जगह पे खाली जगह छोड़ दो, क्योंकि आपने ए की जगह पे लिखना है 7y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 7y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 9 डिवाइडेड बाय 7y स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 7y स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आपने देखना है कि क्या इसको सोल्व करने पे दोबारा ये सवाल बनता है या नहीं बनता। ये तो आपके पास a प्लस बी सवाल में जो दिया गया वो बन गया। अगर ये 2 यानी स्क्वायर 7 पे लगाओगे तो 7 7 जा 49, लो भाई हो गया सेटिस्फाई। ये 2 2 पे लगाओगे 2 2 जा 4, ले भाई 4 हो गया सेटिस्फाई। 9 को पावर 2 मतलब 9 2 9 9 जा 81 81 आ रहा है, ये वाला जो टर्म है सेटिस्फाई हो गया। ये 9 से 9 कटेगा, ये 7y स्क्वायर से 7y स्क्वायर कटेगा, मतलब यहाँ बचेगा 1 माइनस का, तो ये रहा माइनस का 1 हो गया सेटिस्फाई। 9 का स्क्वायर 81 आई एम सॉरी 81, 9 का स्क्वायर 81 आएगा और यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 और 2 टू द 4। इट्स मीन दैट ये पूरा का पूरा सवाल फार्मूले के अंदर लगाने के बाद प्रूव कर रहा है कि आंसर आपका वही आ रहा है जो आपका सवाल है। तो आप इसकी जगह पे पुट कर देंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब, माइनस नहीं प्लस ये वाला a क्यूब प्लस बी क्यूब। a की वैल्यू है 7y स्क्वायर अपॉन 9, b की वैल्यू है 9 डिवाइडेड बाय 7y स्क्वायर। यहां पर आपके पास 7 का क्यूब और 9 का क्यूब ये आपको पता होना चाहिए। तो 7 का क्यूब आपके पास है 343 और y के ऊपर जो ये 2 है और ये 3 पावर मल्टीप्लाई होती है 2 3 जा 6, और 9 का क्यूब अगर आपने निकालना है तो वो उसका आंसर आएगा 729 प्लस, तो यहाँ पे आएगा 729, यहाँ पे आएगा 343 और y 2 3 जा 6। बच्चों ये आपका आंसर है। अगर कहीं से समझ में नहीं आया तो मुझे बताओ, मुझे बताओगे तो मुझे पता चलेगा ना समझ में नहीं आ रहा। तो ये जो पार्ट 3 आप देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट 3, इसमें आप देखें अब आपको फॉर्मूला चेंज करना होगा। फॉर्मूला वही होगा, उसमें साइन का फर्क आएगा। पहले हम प्लस का फॉर्मूला लगा रहे थे, अब हम लगाएंगे माइनस का फॉर्मूला। माइनस का फॉर्मूला हमें कैसे पता चला कि माइनस का फॉर्मूला लगेगा? आप 3 टर्म वाली ब्रैकेट देखें, 1 2 3, इन 3 टर्म वाली ब्रैकेट में ये साइन नजर आ रहा है आपको प्लस का, तीनों ही प्लस के, मतलब ये भी प्लस का ये भी प्लस का, दोनों। इससे पहले सवालों में ये माइनस का था इसलिए, और यहाँ पर प्लस था इसलिए हम फॉर्मूला लगाते थे प्लस का, लेकिन यहाँ पर हम लगाएंगे माइनस का। लेकिन ये सवाल मुझे देखना पड़ेगा, ये सवाल में यहाँ मेरे पास बुक में जो है तीनों में प्लस आ रहा है और यहाँ पे प्लस हो नहीं सकता, तो हम इसको माइनस करके देखेंगे। ठीक है, इसे हम माइनस ही करके देखेंगे। तो आपकी बुक में अगर प्लस है तो आप प्लस कर लीजिएगा, सिर्फ फॉर्मूले का फर्क आएगा, तो मैं इसको माइनस करके आंसर लाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, बुक में मेरे पास ये प्लस में था तो मे बी कि यहाँ पर माइनस आना हो। इसको सॉल्व करते हैं तो अपना आंसर मैच कर लेंगे बुक से। आपने इसको असाइन किया ए, इसको असाइन किया बी, आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, कौन सा वाला? प्लस वाला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो बराबर होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना।
तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है बच्चों। आप ए की वैल्यू को जानते हैं और बी की वैल्यू को जानते हैं। आपको पहले ये सेटिस्फाई करवाना होगा कि क्या वाकई यही फॉर्मूला लगेगा। उसके लिए आपको ये तमाम एक्स वाई वाली वैल्यू को, एक्स वाली वैल्यू को इसमें पुट करना होगा। पहले ए की जगह पुट करते हैं। ए की जगह आएगा एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय 12 प्लस बी की जगह आएगा 12 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4। कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे आप, यहाँ पर लिखेंगे ए की वैल्यू। ए की वैल्यू है एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय 12, ये आप करके स्क्वायर लगा देंगे। फिर माइनस दोबारा से ए की वैल्यू लिखेंगे, ए की पावर 4 डिवाइडेड बाय 12। फिर बी की वैल्यू क्या है 12 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4, इस तरीके से बच्चों। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे बी की वैल्यू 12 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। यहाँ तक बच्चों आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब अगर आपने ये सवाल के ऊपर लगे हुए फॉर्मूले की हेल्प से लगे हुए ये स्क्वायर को अप्लाई किया और वापस सवाल बन गया, इट्स मीन दैट आपने सेटिस्फाई कर दिया, तो उसकी जगह पे आप लिख देंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये वाली दो ब्रैकेट तो सेटिस्फाई हो गई। अगर आप 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 आएगा, लो ये हो गया सेटिस्फाई। 12 का स्क्वायर होता है 144, लो ये वाली टर्म हो गई सेटिस्फाई। यानी इसको अप्लाई करके वापस ये बन सकता है। 12 से 12, x4 से x4 कैंसिल, क्या बचा -1, तो ये रहा -1। 12 का स्क्वायर 144, ये रहा 144, 4 2 8, ये रहा। यानी ये सवाल सेटिस्फाई है बच्चों, 2 लाइनों का सवाल है, ये सेटिस्फाई हो गया। अगर ये सेटिस्फाई हो गया, दोबारा सवाल बन रहा है, तो आप इसकी जगह लिखोगे ए की वैल्यू क्या है x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 12 और ऊपर आ जाएगा क्यूब। उसके बाद 12 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 और ऊपर आ जाएगा क्यूब। यहाँ पर आपको 12 का क्यूब निकालना है। 12 का क्यूब क्या होता है वो देखना पड़ेगा। 17 28, पहले तो ये 4 और ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 और यहाँ पे आएगा 17 28 और यहाँ आएगा 17 28 और ये x के ऊपर जब ये 4 पहले से मौजूद है और 3 पावर लगेगी तो ये हो जाएगा 12। मेरे पास बच्चों ये आंसर आ रहा है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के पास भी यही आंसर आ रहा होगा। कॉपी कर लें इसे। तो ये सवाल आप लोगों के पास मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 का 4। अब यहाँ पर देखें, यहाँ माइनस है और यहाँ दोनों प्लस के हैं, तो इसका मतलब माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। और सबसे पहले आप इसको डिसाइड करें कि ये आपके लिए a की वैल्यू और ये आपके लिए b की वैल्यू है। और आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा दें a क्यूब माइनस बी क्यूब। ओके, ये माइनस की वजह से हमने फॉर्मूला लगा दिया, जो बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप जानते हैं कि माइनस के फॉर्मूले में ये ब्रैकेट में जो होते हैं दोनों प्लस के होते हैं, ठीक है ना। और अब आपने a की वैल्यू भी फाइंड करके रखी है और b की वैल्यू भी डिसाइड करके रखी है। आप इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, इन तमाम a और b की जगह पे पुट कर दें। a की जगह पुट करेंगे आप c की पावर 2 माइनस b की जगह पुट करेंगे 1 डिवाइडेड बाय c की पावर 2। क्लियर। कर्ली ब्रैकेट लगाकर a की जगह पुट करेंगे c की पावर 2, ऊपर स्क्वायर है। a की जगह पर c की पावर 2, b की पावर क्या है 1 b की वैल्यू क्या है 1 डिवाइडेड बाय c की पावर 2। ओके, प्लस b की जगह वापस 1 डिवाइडेड बाय c की पावर 2 और ऊपर आएगा 2 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर मैं इसको वापस स्क्वायर लगाकर सोल्व कर दूं, मेरा ये सवाल बनना चाहिए। ये तो बन गया, 2 2 जा 4, ये भी बन गया। c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल करो, 1 बचेगा, ये रहा 1। c के ऊपर 2 है, 2 2 जा 4, 1 डिवाइड बाय c 4, ये रहा। इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो इसकी जगह पे आप लिखोगे a क्यूब माइनस बी क्यूब। a की वैल्यू आपके पास है c की पावर 2, b की वैल्यू आपके पास है c 1 डिवाइडेड बाय c की पावर 2। 3 के ऊपर 2 के ऊपर 3, 2 के ऊपर 3 होगा 2 3 6, 2 के ऊपर 3 होगा 6, 2 3 6। पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है, तो आपके पास आंसर आ रहा है c की पावर 6 और 1 अपॉन c की पावर 6। ये आपका आंसर है, कॉपी कर लो बच्चों।